विशेषता क्या पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता की विशेषताएं पढ़ रहे थे ना? कौन सी विशेषता पढ़ रहे थे? अरे रुक जा, मत हुआ दूं सी मत टेंशन। वैदिक सभ्यता की विशेषता कौन सी पढ़ रहे थे? कौन सी विशेषता पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता की विशेषता। इनमें अपन पढ़ रहे थे सामाजिक विशेषता। कौन सी? सामाजिक स्थिति। कौन सी स्थिति पढ़ रहे थे? सामाजिक। और सामाजिक स्थिति में मैंने आपको बताया था वस्त्र कि कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, बताए थे ना? उसके बाद में है उनका खान पान। क्या है? खान पान। कि आर्य लोग क्या खाते पीते थे, कि जो आर्य थे वो क्या खाते थे और क्या पीते थे। देखिए ये लोग सर्वाहारी थे। क्या थे? सर्वाहारी। और सर्वाहारी जानते हो क्या? जो शाकाहारी और मांसाहारी पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को या जीव जंतुओं से प्राप्त दोनों को अगर खाते हैं तो वो क्या है? सर्वाहारी। देखिए आर्य लोग सर्वाहारी थे। आर्य लोग सर्वाहारी थे। और ये लोग क्या खाते थे? देखिए जो नहीं, ये लोग खाते थे क्रम में भय कर भय, दलिया। दलिया खाया हुआ है क्या? खाया हुआ है नहीं? अपूप, पोवा खाया हुआ है नहीं? इक्सीरोटन, ये क्या है? खीर। देखिए आर्य लोग थे वो सर्वाहारी थे। सर्वाहारी मतलब शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी। वो शाकाहारी भोजन भी करते थे और मौका लगता तब वो मांसाहारी भी करते थे। इसलिए वो कैसे थे? सर्वाहारी प्राणी थे। करभे, ये लोग दलिया खाते थे, लेकिन दलिया को वैदिक भाषा में या वैदिक सभ्यता में किस नाम से जानते थे? करभे। अपूप, नाश्ता में कर क्या खाते थे ये लोग? अपूप, पोहा। पोहा अपन भी खाते हैं, लेकिन वैदिक साहित्य में किस नाम से जानते थे? अपूप। इक्सीरोटन, खीर। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, आर्यों का पेय पदार्थ। पेय पदार्थ कौन सा था? ढोला मारो तो फिर क्या था? कौन सी ब्रांड थी? देखिए आर्य का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस। कौन सा रस था? औषधि थी, एक औषधि। कहीं ब्रांड में मत चले जाना। आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। कुछ भी भूल जाना लेकिन इसको। आर्यों का पेय पदार्थ, मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस। कौन सा रस था? आप लोगों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा है? गन्ना का जूस या जौ का जूस? कौन सा जूस? आर्यों का पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस। याद रख लेना। जबकि ये लोग खाने में करभे, अपूप, सिरोटन ये खाते थे, जबकि इसका पेय पदार्थ था सोमरस। कौन सा था? सोमरस। मनोरंजन के संसाधन
मनोरंजन के संसाधन। देखिए, वे चाहे वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल, दोनों कालों में जो मनोरंजन के संसाधन थे वो दोनों में सेम थे। पासा खेलना, पासा खेलना, शिकार करना, शिकार करना, क्या करना? शिकार, पशुओं की लड़ाई देखना, पशुओं की लड़ाई देखना, यह लोह युगीन सभ्यता थी। देखिए इधर एक बार, आर्य लोगों के मनोरंजन के संसाधन क्या थे? अरे लिखना, जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट कर तो उस समय लिखना बंद कर दिया करो, ठीक है ना? आर्य लोगों का मनोरंजन के संसाधन क्या थे? जैसे आप लोग मनोरंजन करते हो तो आपके पास आज मोबाइल है। आज की जनरेशन में मोबाइल है, ये मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। बताओ है या नहीं है? अकेला व्यक्ति बैठकर लगा रहता है, पता ही नहीं चलता समय का। चलता है क्या? पता तब चलेगा तब नेट खलास हो जाता है, तब चलता है ना, तभी चलता है। तो मोबाइल आपका मनोरंजन का संसाधन है। फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल में जो सोशल मीडिया है ये भी मनोरंजन के संसाधन है। लेकिन पुराने समय में मनोरंजन के संसाधन क्या थे? वैदिक सभ्यता में पासा खेलना। ये लोग क्या खेलते थे? पासा खेलते थे, शिकार करना, और क्या करते थे? शिकार करते थे। क्या करते थे? पशुओं की लड़ाई देखना। आप लोग भी देखते हो कि पशुओं की लड़ाई? मजा आता है। आजकल के लोग पशुओं की लड़ाई नहीं देखते हैं। किसकी लड़ाई देखते हैं? झुक झुक के। आस पड़ोस में लड़ाई होती है ना, तो छत पे छुपकर या कोने में किसी पेड़ की आड़ में आकर देखते हैं। तो ये लोग क्या देखते थे? पशुओं की लड़ाई। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी थी उस समय, मैंने बताया था कि उस सभ्यता के लोग का भी मनोरंजन का संसाधन यही था ना, पासा खेलना, शिकार करना, पशुओं की लड़ाई करना। यह कौन से काल की सभ्यता थी? लोहा युगीन, लोहे युगीन सभ्यता थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? कौन सी युग की थी? कौन से युगीन? कौन सी थी? अरे अलग होता है। कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? जबकि ये कौन सी है? लोह युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण? कौन सी थी? जबकि वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार की प्रकृति कैसी थी? मातृसत्तात्मक। जबकि वैदिक सभ्यता में, और जहां पर पितृसत्तात्मक प्रकृति होगी वहां परिवार कैसे मिलेंगे? जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार कैसे मिले? याद हो गया? पक्का? चले आगे देखिए, लिख लिए कि फटाफट छाप दो। वस्त्रकल क्या पहनते थे बताए थे आपको? खान पान हो गया, मुख्य पेय पदार्थ हो गया, मनोरंजन के संसाधन हो गए। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आर्थिक स्थिति। कौन सी स्थिति पढ़ेंगे? आर्थिक। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उसका जीवन
अस्थाई था। इधर देखिए फटाफट, इधर सारों का ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए मैंने यहां पे कुछ लिखा है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय, उसकी कमाई का काम धंधा क्या था? पशुपालन। कौन सा था? पशुपालन था। देखिए अब इन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो अब मेरे को ये बताओ आप कि जो लोग बहुत संख्या में पशु रखते हैं, पशुपालन तो अपन भी करते हैं, लेकिन अपन तो 2 4 5 रखते हैं, इतने रखते हैं ना, इतने रखते हैं ना। तो इतना का तो हम अपने खेत में ही उनको हरा चारा, सूखा जो भी है, खल चूरी बाजरा जो भी है खुआते हैं, खेत में खुआते हैं ना, घर पर खुआते हैं। जबकि बहुत संख्या में जिन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, मुख्य व्यवसाय, जैसे अपन लोग बोलते हैं बंजारा, नाम सुना है क्या? बहुत सारी गाय रखते हैं। कई बार अपने गांव में बोलते हैं टोड़ो आको टोड़ो, सुना है क्या? बहुत संख्या में ऊंट रहते हैं ना, भेड़ वाले आते हैं। तो जिन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही होता है, उनका जीवन स्थायी होता है या अस्थायी? ये बताओ पहले। अस्थायी। अस्थायी का मतलब कि क्या वो लोग परमानेंट एक जगह रह सकते हैं? रह सकते हैं क्या? जिन लोगों के पास काफी संख्या में जीव जंतु पशु है, मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, वो कभी भी एक फिक्स जगह नहीं रखते हैं। उनका स्थान गांव सब होता है, स्थायी होता है, लेकिन उनका जीवन अस्थायी होता है। क्या होता है? जैसे आज यहाँ अपने पास यहाँ जोड़े में खुली जगह में वो अपने पशुओं को हरा चारा चरा रहे हैं, कल दूसरी जगह चले जाएंगे, आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। वो तो बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। तो देखिए वैदिक काल के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन होगा उसका जीवन स्थायी होगा या अस्थायी? तो बताओ कौन सा होगा? अस्थायी। और ये किसका था? वैदिक सभ्यता का। क्योंकि इसके 2 पार्ट थे या नहीं थे? वैदिक सभ्यता के कितने पार्ट थे? 2। तो वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। जबकि इन लोगों का जीवन क्या था? अस्थायी था। क्या था? अस्थायी। देखिए उस समय में सर्वप्रथम लोहा प्राप्त हुआ। कि सर्वप्रथम लोहा प्राप्त हुआ कहां हुआ? अंतिरजी खेड़ा एक स्थान है यूपी में। कहां है? अंतिरजी खेड़ा। और ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। 1050 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ। देखिए आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम लोहे के प्रमाण कहां मिले? वैदिक सभ्यता में मिले। ये तो कन्फर्म है। कौन सी सभ्यता में लोहे के प्रमाण मिले? आप लोग याद रखोगे कि सर्वप्रथम लोहे के प्रमाण कहां मिले? वैदिक सभ्यता में। लेकिन एकमात्र सभ्यता जिसमें लोहे के प्रमाण नहीं मिले, किसन? ये पूछेगा अगला। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सर्वप्रथम लोहे के प्रमाण कहां मिले, तब आपको पता है कि वैदिक सभ्यता में मिले। कहां मिले? कहां मिले? अंतिरजी खेड़ा। और अंतिरजी खेड़ा कहां है? यूपी में। ये तो आपने याद कर लिया, लेकिन पेपर बनाने वाला ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि लोहे के अवशेष कहां नहीं मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में। कहां नहीं मिले? तो चाहे पेपर बनाने वाला अपने से होशियार हो, लेकिन अपने को भी उनसे होशियार होगा ना, तभी पास होंगे। देखो तैयारी तो सभी करते हैं, तैयारी सभी करते हैं ना। सब लोग धरती पे जिसने जन्म लिया है वो तैयारी जरूर करते हैं किसी न किसी काम की। भीड़ बहुत आपको पता भी है ना। टीचर की भर्ती होती है 3rd ग्रेड, 20 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। कितने शामिल? कितने को करेंगे? 20-30 हजार। कितने लोग इकट्ठे होते हैं? 20 लाख होते हैं। अरे भैया 17 लाख पिछली भर्ती में हुए थे, अब आने दे विज्ञप्ति देख लेना। तो देखो भीड़ कितनी है। और तैयारी भी सब करते हैं। सुनो मेरी बात, तैयारी सब करते हैं नहीं?
तो तैयारी सब करते हैं, तो फिर अपना नंबर कैसे आएगा ये बताओ मेरे को। कुछ तो राज है नहीं इसका भी। देखिए तैयारी सब करते हैं आज के दिन, कहीं भी चले जाओ आप। मैं बोल रहा हूं रात की 2 बजे आप लाइब्रेरी में चले जाओ, किताबों पर सुते नहीं रहते हैं, मोदे रहते हैं ऐसे बुकों पे, सच बोल रहा हूं। 3 बजे चले जाओ आप रात को, तो इस देखिए ना रात को पढ़ने वाले भी, और मेरे जैसे लोग होते हैं ना 24 घंटे नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ना तब तो इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब दुनिया सोती है, दुनिया नींदों में रहती है। आस पड़ोस वाले फिर क्या बोलते हैं, मैं जब 12वीं में था मेरे अच्छे नंबर आए, कॉलेज में मैं टॉपर करके आया, तब अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलते हैं पता है, बोले छोरन कना पढ़ते तो देखा वो का नंबर घटे ये पेपर खरीदा है। सच में सीधी बात यही, बोले छोरन कना पढ़ते ही कौन देखा, और कारण सही हो बाबा भाई, आस पड़ोस वालों को कना को भी काम सही हो, मैं दिन में कना किताब ही कौन खोलता। मतलब क्रिकेट खेल तो परीक्षा का टाइम पे भी बमडी फुल मारतो चौधर करतो पूरी, लेकिन रातन रोटी खा की पटन लागो ने जना एक और पता चले कि 2 बजगा के 3 बजगा के 4, और सुबह मैं उठ तो कद जा स्कूल को 10 बजे को टाइम रहता ने, जब मैं 9 बजे उठतो, और 9 बजे मत उठू, सुबह 4 बजे सोतो है, 3 बजे 4 बजे। लोग मन रातन देख रहे हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, और सुबह कोई घर आके देखा कि वो टिंगर पटकी के करा कोई सुते है, तो पढ़ाई तो अपन हटकी करनी पड़ेगी। देखिए अगर भीड़ से हटना है तो कुछ अलग से पढ़ाई करनी होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो समझ लो ये अपने को ही नहीं आ रहा, तो किसी के बाप को ही नहीं आ रहा है। सही बात है गलत? और अपन क्या करते हैं, एग्जाम में घबराते हैं ना, और यार अपने को ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो दुनिया से हटकर तैयारी करो, और हटकर वही करेगा जो क्वेश्चन का आंसर तोड़ मोड़ के, समझ गए ना, चारों ओर से उत्तर देगा। सर्वप्रथम लोहा कहां से प्राप्त हुआ, सबको पता है ये कहां से हुआ, जबकि कहां से नहीं प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युगीन कौन से युग की थी, जबकि वैदिक सभ्यता कौन से युग की थी। याद हो गया? पक्का? आगे बढ़े। देखिए कृष्ण एस लोहा, लोहित एस तांबा, एस कांसे, कुलाल, कुंभकार, करमार, लोहार। छाप दो फटाफट। वैदिक सभ्यता के लोग थे उस समय, उस सभ्यता में जो लोहा होता था, अपना लोहा, ये लोहा दिख रहा है ना, ये किस नाम से जानते थे इसको, कृष्ण एस। लोहा नहीं बोलते थे, अपन तो आज लोहा बोल रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता में लोहा को किस नाम से जानते थे, कृष्ण एस, लोहित एस। तो ये याद तो करने ही होंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनोगे, लोहित एस, इसका मतलब ये लोहा नहीं है, ये तांबा है। क्या है? लोहित। कृष्ण एस, कृष्ण मतलब काला, कृष्ण मतलब काला, काला। और लोहा देखने में काला ही लगता है नहीं लगता, बताओ? जर लगने के बाद में तो टेराकोटा हो जाता है। देखिए कृष्ण मतलब काला, और लोहा देखिए देखने में काला ही लगता है, नहीं लगता है क्या? तो कृष्ण एस होता है वो क्या था, लोहा। क्या था? लोहा। जबकि लोहित एस, कौन सा एस? लोहित, यह तांबा कॉपर। ठीक है। उसके बाद में है अयस, कांस्य को क्या कहते थे? अयस। कुलाल, कुंभकार, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले थे उनको क्या कहते थे? कुलाल। क्या कहते थे? कुलाल। लोहार, लोहे का काम करने वाला, लोहार, अपन लोग लोहार कहते हैं ना, और
उस समय में वैदिक सभ्यता में लोहार को क्या कहते थे? क्या कहते थे? करमार। क्या कहते थे? करमार। आगे देखिए, कुछ तो अंतर है ही। आज आपके वो साइंस वाले टीचर हैं ना, उनसे पूछ लेना, जैसे आप धातु है धातु पढ़ते हो ना, धातु हमेशा चमकीला होता है। ए धातु कभी, धातु विद्युत का सुचालक होता है, ए धातु विद्युत का कुचालक होता है। धातु धूप में रखने पर गर्म हो जाता है, जबकि ए धातु धूप में गर्म नहीं होता है। ओके, पूछ लेना। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय देखिए, वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या थोड़ा अंतर हो गया, परिवर्तन। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। क्या था? अगर कृषि है तो उनका जीवन कैसा था? अरे वाह, होशियार तो हो गए बच्चे। उनका जीवन कैसा था? स्थायी। अब आप रिप्लाई देते हो ना, तब तो मजा आता है मेरे को भी पढ़ाने का। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, क्या था? मुख्य व्यवसाय वो क्या था? कृषि। और खेती होती है बच्चों, वो घूम घूम कर करते हैं कि एक जगह रुक कर करते हैं? पशुओं की तरह ये थोड़ी आज उस खेत में चरा कर ले आए, कल दूसरे में चले जाएंगे। कृषि एक जगह, स्थायी जगह रुक कर ही तो करते हैं। तो उनका जीवन कैसा था? स्थायी। कैसा था? स्थायी। और ये लोग कौन कौन सी फसल करते थे, क्या खाते थे? देखिए, गेहूं। क्या है? गेहूं। जौ। देखिए, उस समय जौ को क्या कहते थे? यव। चावल, भ्री, गेहूं, चावल। सभ्यताओं की खोज हुई तो कुछ लिखित में स्रोत मिले, अभिलेख मिले। सभ्यताओं की जानकारी के स्रोत क्या है? अभिलेख है, पुरातात्विक स्रोत है। पत्थरों पे लिखते उसे शिलालेख, तांबे के पत्तों पर लिखते उसे ताम्र पत्थर। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, सब मिलेगा, टेंशन मत कर। देखिए, ये लोग बच्चों चावल को क्या कहते, गेहूं को क्या कहते थे? गोधूम। जौ को क्या कहते थे? ये चावल को ब्रीही। देखिए, आर्यों का मुख्य पशु क्या था? मुख्य पशु था घोड़ा। पवित्र पशु कौन सा था? गाय। गाय को धन्य कहते थे। जिसका अर्थ है कि वध न किया जाए। नोट, गायों की प्राप्ति के लिए जो युद्ध होता था,
उसे गविष्ठ कहते थे। क्या कहते थे? फटाफट छाप दो। दोनों दोस्त बात मत करो, मंथन की बतलाओ, कोई ना बतला लिया करो, लेकिन थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे। पशु कौन सा था? कौन सा था? इधर और लिख लेना। पवित्र नदी कौन सी थी? पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। कौन सी थी? पवित्र ग्रंथ कौन सा था? पवित्र ग्रंथ कौन सा था? पवित्र वेद। अरे वाह, तब तो अच्छे बच्चे हो, खूब पढ़ते हो। छाप दिया ना इनको। देखिए, आर्यों का मुख्य पशु क्या था? घोड़ा। वो लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका उपयोग करते थे? घोड़े का। पवित्र पशु आर्य लोग अपना सबसे बेस्ट पवित्र, जिसकी पूजा करते थे, पवित्र पशु किसे मानते थे? गाय को। किसको? गाय को। पवित्र नदी सरस्वती। देखिए, गाय को अधन्य कहते थे। अधन्य, अधन्य का अर्थ होता है जिसका वध ना किया जाए। गाय को क्या कहते थे आर्य लोग? अधन्य। अधन्य का मतलब है जिसका वध न किया जाए। गायों की प्राप्ति के लिए जो युद्ध होता था, देखिए बच्चों, आज तक के इतिहास में गायों की रक्षा के लिए बहुत सारे युद्ध हो गए। क्या हो गए? बहुत सारे युद्ध हो गए। और वैदिक सभ्यता में गायों की रक्षा के लिए या गाय प्राप्त करने के लिए जो युद्ध होता था उसे कहते थे गविष्ठ। क्या कहते थे? गविष्ठ। ओके, आगे देखिए धार्मिक स्थिति। देखिए, एक तो मैं ऊपर तो लिख रहा हूं वैदिक काल, नीचे लिख रहा हूं उत्तर वैदिक। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्या अंतर नहीं कि ये धार्मिक रूप से किसकी उपासना करते थे, ये लोग किसकी करते थे और ये लोग किसकी करते थे। देखिए, ये लोग करते थे इंद्र, और इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 250 बार हुआ है। ये लोग अग्नि की उपासना करते थे। किसकी? उनका देवता था अग्नि देवता, और इसका ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? ये लोग वरुण, उनका मुख्य प्रमुख देवता था वरुण, इसका ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख हुआ है। जबकि उत्तर वैदिक काल में इन लोगों की धार्मिक स्थिति बदल गई। ये लोग इंद्र, प्रजापति, ब्रह्मा की पूजा करते थे। दिव्या, देखिए इधर देखो। देखिए, वैदिक काल जो ऋग्वेद काल था, ऋग्वेद काल का जो मुख्य देवता था, प्रमुख देवता था, वो था इंद्र। क्या था? इंद्र। और इंद्र का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? 250 बार। अग्नि भी उनका देवता था, जिसका और ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? नैन्सी। वरुण का कितनी बार हुआ है? जबकि उत्तर वैदिक काल के आते आते इन लोगों की धार्मिक जो प्रक्रिया थी उसमें बदलाव हो गया। उनका देवता थे, वो मुख्य देवता क्या हो गया? सॉरी, गड़बड़ हो गई है। देखिए बच्चों, उत्तर वैदिक काल में ही इनमें थोड़ा क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। रुद्र, प्रजापति, ब्रह्मा। यहां पर प्रजापति का संबंध किससे है? शिव शंकर से। समझ गए ना कि ये लोग किसमें विश्वास करते थे? भगवान शिव की पूजा में।
और आप भी सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान शिव में आस्था रखो ताकि आपको भी। देखिए आगे, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, इधर देखिए, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, साथ साथ लिख लो, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गिरावट आई। गिरावट समझ गए क्या? इसलिए मैंने पूरा वाक्य नहीं लिखा है, सिर्फ आपके याद रखने के लिए लिखा है कि गिरावट आई। समझाऊंगा तब बताऊंगा। अथर्ववेद में कन्या जन्म पर दुख प्रकट किया। दुख, जबकि मैत्रेयी संहिता में कन्या जन्म को बुराई बताया है। अमाजू आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या वह तू कन्या की विदाई पर दिए जाने वाले उपहार। हाँ बोलिए, मन में कौन रखा करें, मन में रह जाएगी नहीं। वक्ता, नाई, स्पर्श, गुप्तचर। इनको छाप दो, फिर आपको समझा दो। ये फेंक कर दूंगा, देख लेना अब इसकी। इधर देख लो, मैं यार कोई थे। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी। वैदिक काल में महिलाओं का सम्मान किया जाता था। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत में पढ़ा है ना, जिस घर में नारी शक्ति की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। सुना है। हमेशा महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए, बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, गाली गलौज नहीं देनी चाहिए। लेकिन सामावती तब सर पे भी नहीं बिठानी चाहिए, सीधे नीचे। देखिए बच्चों, क्यों समझ अच्छा था होगा।
देखिए बच्चों, देखिए वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अच्छी थी, महिलाओं का मान सम्मान था, इज्जत थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। गिरावट मतलब उसके मान सम्मान में कमी हुई, समझ जाओगे ना। उसके आगे क्या है, अथर्ववेद में हमारे को कुछ मिले कि जब लड़की का जन्म होता था तो अथर्ववेद में कुछ हमारे को स्रोत मिले कि लड़की के जन्म पर दुख प्रकट किया जाता था। क्या प्रकट किया जाता? बोले छोरी होगी, कौन सा पाप को फल मिल्यो है, गिफ्ट मिल्यो है। पुराने टाइम में यह सोचती लोग आगे। लेकिन बच्चों, लड़की लक्ष्मी का अवतार है, लड़की लक्ष्मी का अवतार है। देखिए, जबकि मैत्रेयी संहिता में कन्या जन्म को बुराई बताया है। देखिए बच्चों, उन लोगों की सोच गलत थी। कन्या जन्म बुराई क्यों है? ये तो अच्छा ही है, खुशी का माहौल है कि घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। अगर लड़कियां जन्म लेना बंद कर देगी धरती पर, अगर लड़कियों की संख्या वैसे ही कम चल रही है तो इन जेठालालों का क्या होगा फिर? लिंगानुपात वैसे ही कम चल रहा है ना। तो हमेशा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सब समान है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमाजू, वैदिक काल में जो लड़की आजीवन अविवाहित रहती थी, अरे सुन ले काम की चीज, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़की जो जीवन में कभी शादी नहीं करती, समझ गए ना, जो कभी शादी नहीं करती, जैसे अपनी भाषा में कहते हैं ना कुंवारी, क्या कुंवारी, तो जो आजीवन शादी कभी नहीं करती उस लड़की को क्या कहते थे? अमाजू। वह तू कन्या की जब विदाई होती थी शादी के पश्चात, विदाई जानते हो ना, बाबुल का घर छोड़ चली है, उस समय जो उपहार देते थे उससे क्या कहते हैं? वह तू। नाई को क्या कहते थे? वक्ता। गुप्तचर होते थे, जो गुप्तचर होते थे उससे क्या कहते थे? स्पर्श। क्या कहते थे? स्पर्श। याद रख लोगे? नीचे एक लाइन और लिखो, नीचे लाइन लिखो, वैदिक काल में यज्ञ सरल थे, वैदिक काल में यज्ञ सरल थे, मतलब जो यज्ञ करते थे उसकी विधि विधान प्रक्रिया क्या थी बच्चों? सरल। वैदिक काल में यज्ञ प्रक्रिया सरल थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कठिन हो गई, यज्ञ प्रक्रिया कठिन हो गई। वैदिक काल में यज्ञ प्रक्रिया सरल थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ प्रक्रिया कठिन हो गई। क्या हो गई? कठिन हो गई। निकलिए, यज्ञ की प्रक्रिया किस काल में कठिन थी? सरल किस में थी? महिलाओं की स्थिति किस काल में अच्छी थी? जबकि गिरावट किस में आई? आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़की को क्या कहते थे? अमाजू। वधू को विदाई के समय जो उपहार गिफ्ट दिए जाते थे उसे क्या कहते हैं? नाई को क्या कहते थे? लोहार को क्या कहते थे? करमार। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने वाले को, तांबा को लोहित ऐस, जबकि लोहे को कृष्ण ऐस, कांसे को ऐस क्या कहते थे? वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? वैदिक ग्रंथ कौन सी थी? ऋग्वेद। सबसे पवित्र नदी, पवित्र पशु, मुख्य पेय पदार्थ, आर्य लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी? कैसे थे?
सर्वाहारी। मुख्य पेय पदार्थ क्या था? किंगफिशर है? सोमरस। कौन सा था? सोमरस। वो जयपुर में गोपालपुरा बाईपास का नाम सुना है? गोपालपुरा बाईपास पे ब्रिज है। जैसे ही उस ब्रिज से नीचे उतरते थे, उस साइड में इधर कोचिंग थी, उड़ान अकेडमी, उड़ान। अब मैं वहां पढ़ाता था। अब उस समय मैं उनको पॉलिटिकल पढ़ाता था और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। अब वो एक क्वेश्चन था, कोई लड़का पेपर दे के आया, इसमें डायरेक्ट सीधा ही था, भाषा भी चेंज नहीं थी, कि आर्य का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था। डायरेक्ट क्वेश्चन था। सोमरस मतलब जल, अमृत, अलग अलग ऑप्शन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। मेरे से पूछा, मैंने कहा सोमरस। बोले सर आप पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। मैं बोले अब वाले जमाने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा रहे तो ये क्वेश्चन तो पुराने जमाने का ही है, वैदिक सभ्यता का है, तो वैदिक सभ्यता में सोमरस ही था। बोले सर थाने को नहीं आवा। बोले आपको नहीं आता है? मैंने कहा कौन सा है? बोले किंगफिशर। मैं बोले इनके गुण ही। बोले कोई का पत्थरी हो हवा काट दे, कोई टेंशन में हो भी टेंशन दूर कर दे, और कोई बोले आपकी लुगाई झगड़ो करके सुन में बैठे रहे, बिका माइंड में नई नई बात उपजा लग जाए, तो बोले बहुत गुण है। तो बोले मुख्य पेय पदार्थ यही है। तो भाई अपन कौन बनाना है? ठीक है ना? क्या हुआ? देखा हुआ है? देखा हुआ है क्या? अरणीय। अरंडी का पेड़ होता है, अरणियन। ये एक देवी थी बच्चों, अरणियन एक देवी थी वैदिक काल में। और ये देवी किसकी थी? अरणीय मतलब जंगल। तो अरणियन किसकी देवी थी? इसे कई जगह नी भी कहते हैं, जंगल की देवी। किसकी देवी? मृग। देखिए जंगल, सोम एक देवता था, सोम। ये किसका देवता था? पेड़ पौधा का, वनस्पति का। किसका देवता था? वनस्पति का। इल्ला, इल्ला एक देवी थी, आराध्य देवी, आराध्य देवी। अरण्यनी जंगल की देवी, सोम वनस्पति का देवता, इल्ला आराध्य देवी। छाप दो। बाहर नहीं जाना।